करेंगे एक्सफोलिएट, क्योंकि एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सफोलिएट जब हम करते हैं तो ये डेड सेल्स को, टैनिंग को रिमूव करता है और जो आपके पोर्स हैं उसको, जो अंदर एंजाइम्स हैं उसे क्लीन करता है, उसे वॉश आउट करता है, वाइप आउट करता है। जो भी डर्ट है या फिर पॉल्यूशन के कारण जो भी हार्मफुल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे भी वाइप आउट करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। सो वीक में एक्सफोलिएट करना कुछ दिन आप 2 से 3 दिन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं। द चॉइस इज ऑल योर्स। तो लेकिन एक्सफोलिएशन करना ज़रूरी होता है, तो आप वीक के अकॉर्डिंग इसे प्लान कर सकते हैं। सो देखिए, अभी एक्सफोलिएट के लिए हम आपको जो बताने वाले हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक्सफोलिएट करने के लिए या तो आप कोई अच्छी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जैसे स्क्रबर्स आते हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम नहीं है एंड हैप्टिक शेड्यूल। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे स्क्रबर्स भी मार्केट्स में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से स्क्रबिंग करना चाहें तो वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके लिए हम लेंगे व्हीट फ्लोर, थोड़ा सा हमने व्हीट फ्लोर लिया, जस्ट हाफ टी स्पून। इसमें हम करेंगे एड 1/4 टर्मरिक पाउडर एंड नाउ द मेन इंग्रेडिएंट, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है फॉर द एक्सफोलिएशन वो है राइस फ्लोर। या तो आप ये ग्रॉसरी स्टोर से ऐसे आसानी से भी ले सकते हैं, ये रेडीमेड भी मिलता है, बहुत इजीली आप इसे ले सकते हैं। एंड अगर ग्रॉसरी स्टोर से नहीं लेना है, अगर आप इसे घर पे भी बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। आपको राइस लेना है, जो चूड़ियाँ होती है वो भी ले सकते हैं, और उसे आपको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है बारीक। और जो आप 2 से 3 बार जब इसे ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही महीन बिल्कुल आपको पाउडर मिल जाएगा। तो उस तरह से आप राइस फ्लोर को घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और हालांकि आप अगर मार्केट से लेते हैं तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फाइन राइस फ्लोर मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा चिकना रहेगा, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है फॉर द स्किन केयर एंड द हेयर केयर रूटीन। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून राइस फ्लोर। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ्लैक्सीड जेल, क्योंकि आज का जो हेयर केयर है उसको बेसिकली वो पूरा डेडिकेटेड है टू द फ्लैक्सीड जेल एंड विद ऑल द राइस फ्लोर। सो हमारे पास अभी एक्सफोलिएशन के लिए बना रहे हैं राइट, तो उसमें भी हम ये फ्लैक्सीड जेल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं तो आप इसमें जो नॉर्मल प्लेन वाटर है या फिर मिल्क है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं लिटिल बिट ऑफ फ्लैक्सीड्स। अब इसका हमें अच्छे से पेस्ट बना लेना है। फ्लैक्सीड जो होता है ना, वो हेयर्स के लिए, ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इट इज़ अ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो ये जो हमारा जो एक्सफोलिएशन पैक है ये आपको काफ़ी थोड़ा सा दानेदार लगेगा। ये जो एक्सफोलिएशन पैक है आप इसे बॉडी पैक के लिए, बॉडी मास्क के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे हाथ पे, पैरों पे, गर्दन पे, थ्रू आउट द बॉडी भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्सफोलिएशन। इवन कहा जाता है कि जब आप वॉश करते हैं, आप शॉवर लेते हैं तो उसके बाद तौलिए को भी ऐसे रब करना कहा जाता है कि वो क्या करते हैं, जो भी डेड सेल्स हैं उसे हटाते हैं एंड इट्स वेरी गुड फॉर द योर स्किन। और साथ ही साथ जो ब्रश होता है, बॉडी ब्रश होता है, उसका इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सारे जो डेड सेल्स हैं, डेड पार्टिकल्स हैं, उसको रिमूव करता है। सो जो क्लींजिंग है एंड वॉश, जो हम वॉश लेते हैं, बात लेते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड इफ यू आर फॉलोइंग द आयुर्वेदास एंड द बेसिक एंड एंशिएंट टेक्निक्स। उससे हमारी जब स्किन अंदर से नरिश होती है, अंदर से जब क्लीन होती है ना, तो आपको वो ग्लो आउटर में भी आपको बाहर देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ जो आपका डाइट है एंड योर लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो उसका आपको ध्यान रखना है। सो हमने एक्सफोलिएशन कर लिया है रेडी। अब इसे हम फेस पे अप्लाई करेंगे।
ये वाला जो एक्सफोलिएशन पैक है ये आप बच्चों को भी ज़रूर लगाइए, वीक में एक बार तो कम से कम लगाइए, जैसे हाथ पैर की कोहनियाँ हो गई, जॉइंट्स हो गए, गर्दन है, बैक साइड है, इसे एक बार बच्चों को भी ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल का पार्ट होता है कि प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग एंड हाइजीन मेंटेन करना इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अभी जो एक्सफोलिएशन के लिए हमने पैक बनाया है इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जैसे हम आपको बता देते हैं कि आपको हाथ पैरों पे भी इसे कैसे अप्लाई करना है। हेयर केयर के साथ आपको हम शेयर करने वाले हैं, तो उसके पहले हम बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे। एंड जो वुडन कॉम्ब होती है और ऐसे चौड़े दांतों वाली जो ये कॉम्ब होती है, इससे बालों को सुलझाना बहुत अच्छा होता है, जिससे बाल कम झड़ते हैं और बहुत अच्छे से सुलझ भी जाते हैं। एक बार आप इससे बड़ी जो कॉम्ब है उससे आप बालों को सुलझा लीजिएगा, फिर आप उसके बाद दूसरी जो कॉम्ब होती है बारीक वाली वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी बालों को हम सुलझा लेते हैं अच्छे से। हमेशा शैम्पू करने से पहले या हेयर ऑयलिंग करने से पहले बालों को अच्छी तरह से सुलझा लें। एंड इवन आयुर्वेदा में भी और बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ की अकॉर्डिंग बहुत अच्छी टिप्स है कि बालों को आपको 100 टाइम्स कॉम्ब करना बहुत अच्छा होता है। इससे हेयर्स की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है एंड बालों की ग्रोथ में इन्हांस होता है, बाल झड़ना कम होते हैं। सो ये जो बहुत ही बेसिक स्टेप है ये कई बार हम उन्हें नहीं कर पाते, भूल जाते। सो 100 टाइम्स कॉम्ब करना हमेशा ध्यान रखिए। जब मॉर्निंग में आप उठें, जब भी आप चाय पी के, कॉफ़ी पी के जब रिलैक्स हो जाए, जब आप शॉवर वगैरह ले लें, तो जो थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है या आप शाम के टाइम बालकनी में है या थोड़ा सा चिल्लिंग टाइम एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए कॉम्बिंग जरूर करें। कॉम्बिंग करने का प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस तरह से ऐसे झुकना है और हम आपको योगा अभ्यास भी बताएंगे, जिससे आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इन्हांस होता है। तो हेयर केयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 100 टाइम्स हमें कॉम्बिंग करना है। कॉम्बिंग करने के लिए आप चाहें तो पार्टीशंस भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने इस तरह से पार्टीशन किया, 1 2 3 4 5। या तो आप इस तरह से 100 टाइम करें या फिर काउंटडाउन टाइमर, या फिर 2-3 मिनट का आप म्यूज़िक लगा लीजिए, 5 मिनट का म्यूज़िक लगा लीजिए, उस दौरान आप कॉम्ब कर लीजिए। इसमें हमको स्कैल्प को ऐसे हल्का सा दबाव देते हुए, जैसे एक्यूप्रेशर होता है ना, इट्स जस्ट लाइक इन दैट। अगर आप इस तरह से कॉम्बिंग करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बालों की ग्रोथ के लिए। सो आपको फील होना चाहिए कि जो कॉम्ब है वो हो रही है, आपको कॉम्ब को फील करना है स्कैल्प पे। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू कॉम्बिंग। कम से कम 5 मिनट तो आप डेली कीजिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जो कॉम्ब है वो बड़ी ऐसी चौड़ी होनी चाहिए, एकदम बारीक उससे कॉम्ब नहीं करना है। उससे बाल झड़ते हैं वो तब करना जब आपके बाल पूरी तरह से सुलझ जाए। सो जब 5 मिनट्स के लिए 100 टाइम्स जब आप कॉम्ब करें तो ऐसे चौड़े दांतों वाला आपको ये जो है कॉम्ब ये लेना है। और जो 100 टाइम्स से ये एक रफ आइडिया है कि कम से कम इतनी बार तो आपको कॉम्ब करना ही है। आप जितना देर इसे कर सकें, 5 मिनट, उतनी देर आप इसे कीजिए। सो ये जो है ना, ये बहुत ही लगने में बहुत साधारण है, लेकिन ये हमारी बालों के लिए एक एक्सरसाइज है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बालों को जूड़ा बांध लेंगे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये जो एक्सफोलिएशन है वो कैसे इस्तेमाल करना है ऑन अ लॉन्ग रन। आप इसे बॉडी मास्क के तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो जो बालों को या तो आप शॉवर कैप इस्तेमाल कर लीजिए या बालों को इस तरह से जूड़ा बांध लीजिए। एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ सेम एक्सफोलिएशन, क्योंकि वो भी खत्म हो गया है। सो हम वापस से बना लेते हैं। हमको थोड़ा सा लेना है व्हीट फ्लोर की क्वान्टिटी रहेगी कम, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे
क्या ऐड करेंगे? टर्मरिक पाउडर, राइट? सो वी गोना ऐड लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड देन आवर मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर द सॉल्यूशन, हम ऐड करेंगे इसमें चावल का आटा। अभी हमें आपको प्लेन वाटर से इसे बना के बता रहे हैं। सो अब इसमें ऐड करना है ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके वाटर, और एक अच्छा पेस्ट हमें फॉर्म कर लेना है। ज़्यादा लिक्विड ही ना हो, ये आप ध्यान रखिए। ये देखिए थोड़ा सा वाटर और मिलाएंगे। लिटिल बिट ऑफ वाटर, सो द एक्सफोलिएशन पैक हो गया है रेडी, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई इट अराउंड द नेक। गर्दन की चारों ओर इसे हम लगाएंगे, पीठ पे लगाना है। आप इसे इन ऑल शॉर्ट अगर इसमें कहें तो आप इसे ओवरऑल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्सफोलिएटर विथ ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। एंड कानों के आसपास, क्योंकि ये जो हाइजीन है, अगर आप चाहते हैं टू फील गुड एंड थ्रू आउट द डे एंड लुक अमेजिंग एंड फील फ्रेश एंड एलिगेंट, सो डीप क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कान, कोई पीछे का हिस्सा पूरे कान पे से अप्लाई करना है। साथ ही हम इसे अप्लाई करेंगे बॉडी पे। वैसे ये बताने के लिए हमने किया है, अदरवाइज आप समझ गए होंगे, आप इसे पूरे बॉडी पे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए जैसे कालापन अगर होता है या फिर कोहनियाँ जैसे आपकी काली हो रही हैं, तो आप ये पैक लगा के देखिएगा, इससे बहुत अच्छा होता है। लेकिन हर ये चीज़ें हैं प्राकृतिक हैं, सो ये चीज़ें लेंगी समय, इसको आपको अंदर रूटीन में इस्तेमाल करना है। सो ये वीक में आप संडे भी कर सकते हैं, सैटरडे संडे को भी कर सकते हैं, तो आपका एक जो शेड्यूल है ना बहुत अच्छे से प्लान हो जाएगा। और अगर आप इसे डेली करना चाहें तो डेली भी कर सकते हैं, बस आप टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। अब ये जैसे ही ड्राई होगा, हमें इसे स्किन को रब करते हुए अच्छे से मसाज देना है। अगर आप फ्रेश एंड एलिगेंट फील करना चाहते हैं थ्रू आउट द डे, सो दिस आर द बेसिक हाइजीन दैट एवरीबडी शुड हैव टू फॉलो। एंड आप इसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं, क्योंकि जो आप पर बेटर वर्क करेगा। सो दिस आर द जस्ट टिप्स दैट वी गोइंग टू शेयर विथ यू। अब ये जैसे ही ड्राई होगा, उसके पहले ही हम स्टार्ट कर देंगे मसाज करना। सो हमें इसको वाटर से रिंस नहीं करना है, हमें इसे मसाज करते हुए ही क्लीन करना है। सो अगर ब्लैकहेड्स की समस्या है, वाइट हेड्स है ना, तो ये आपके लिए एक्सफोलिएशन इज वेरी गुड। सो आप इसे अपने शॉवर रूटीन में शामिल कीजिए। देन आप जब फेस क्लींजिंग करेंगे या ब्लैकहेड्स वाइट हेड्स रिमूव करेंगे तो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। सो जब भी आप अगर आप वैक्सिंग वगैरह भी करवा रहे हैं या फिर फेस क्लींजिंग के लिए जा रहे हैं पार्लर वगैरह, सो उसके पहले आप एक्सफोलिएशन करके जाइए। सो बहुत ज़्यादा स्किन सॉफ्ट होती है उस दौरान, तो ये जो क्लीनअप है ना बहुत अच्छे से होता है। फिर क्लीनअप आप पार्लर में कराने जा रहे हैं प्रोफेशनली, तो वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वो अच्छे से आपको फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, क्लींजिंग करेंगे। एंड अगर आप घर पे ही ब्लैकहेड्स वाइट हेड्स रिमूव कर रहे हैं ना, सो एक्सफोलिएशन और क्लींजिंग एंड देन एक्सफोलिएशन जरूर करें। देखिए इस तरह से हमें
ये जो स्टेप है ना, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स बता रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को हमको फॉलो करना है। देखिए हमने इसे वाटर से रिंस नहीं किया है, इस तरह से हम मसाज करते हुए इसे छुड़ा रहे हैं। सो ये जो प्राचीन समय में आप देखते होंगे कैसे इनके कितने अच्छे होते थे, कितनी हेल्थ प्यारी होती थी, स्किन बहुत सुंदर होती थी। सो सारी एंशियंट जो स्टेप्स हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं। ये फेस पैक पे हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर ओवरऑल हाइजीन मेंटेन करने के लिए अच्छे से क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से क्लीनिंग करेंगे तो ओवरऑल आप जो ओरा है आपका फ्रेश फील होगा, आप स्मेल गुड स्मेल आपको लगेगा। जो ड्यूस हैं एंड वॉट एवर द परफ्यूम्स यू कैन यूज़, बट दिस आर द मस्ट दैट यू कैन गिव इट टू योर सेल्फ. So these are the nourishment that we're going to give to your overall body. So देखिए हम ऐसे मसाज करते हुए लिप एरिया पे भी, ये हमारी जो थोड़ी है यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। आँखों के चारों ओर भी धीरे धीरे से आपको सर्कुलर मोशन में से मसाज करते हुए स्क्रब करना है, बहुत ही आसानी से। यहाँ पे आपको ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है क्योंकि यहाँ की स्किन ज़्यादा नाजुक रहती है, और अगर ये ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आपको थोड़ा सा पानी ले लें हाथों पे और फिर इसे हल्के हाथों से मसाज करें। इसे क्या करना चाहिए, जो आँखों की अंडर आई एरिया होता है बहुत नाजुक होता है, तो इसके लिए आपको पहले हाथों को गीला करना है एंड देन उसके बाद ही आपको इस तरह से मसाज करना है। बहुत ज़्यादा जब ड्राई होगा तब आँखों के आसपास आपको इस तरह से नहीं करना है, हाथों को गीला करने के बाद ही करना है। ये 2 बार हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये ध्यान रखना है। अगर आप जब ये गर्म, ये जब ड्राई रहेगा उसी दौरान आप करेंगे ना तो स्किन खिंचती है वहाँ की, तो हमें वो ध्यान रखना है क्योंकि जो अंडर आइज आँखों के आसपास का एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। सो देखिए बस हमारा फेस एक्सफोलिएशन हो गया है कंप्लीट। अब हम इसे प्लेन वाटर या फिर गुनगुने पानी से वॉश कर लेंगे। एंड विद द सेम मेथड थ्रू आउट द बॉडी आपको इसी तरह से मसाज करते हुए इसे रिमूव करना है, लाइक दिस। जो अपने कमर है, नाभि का जो एरिया है वहाँ पे भी क्लीनिंग करना डेली बेसिस पे ज़रूरी होता है टू स्मेल एंड फ्रेश गुड, टू स्मेल गुड एंड फॉर द, आपको खुद को अच्छा लगेगा। गर्दन की साइड, कानों की साइड जहाँ बालियाँ पहनते हैं, अराउंड द ईयर्स, ऑल ओवर योर ईयर्स अच्छे से इसे क्लीन करना है बिल्कुल। ये तार मूवी में उनकी लोगों के ऐसे ही कान होते थे ना, लाइक दिस, कुछ इसी तरह से आपको भी क्लीनिंग करना है। थोड़ी देर के लिए अवतार बन जाइए। अभी जब हम पीठ पे कर रहे हैं ना मसाज तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, तो इसके लिए जो अभी फ़िलहाल हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ जो बॉडी ब्रश होता है ना, इट्स अ वेरी इसेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द हाइजीन एंड टू फील गुड एंड लुक फ्रेश एंड स्मेल गुड थ्रू आउट द डे। सो आप जब ये पैक एक्सफोलिएशन पैक लगाएंगे ना थ्रू आउट द बॉडी, पीठ एंड ऑल ओवर योर बॉडी, तो आप उसके बाद जो बॉडी जो ब्रश होता है ना उससे आपको अच्छे से क्लीनिंग करना है विद एक्सफोलिएशन विद मेथड। डायरेक्ट पानी अप्लाई नहीं करना है, पहले ड्राई जब होने लगे उसके पहले आपको इसको ऐसे एक्सफोलिएट करना है, ठीक है, मसाज करना है। उसके बाद जो नॉर्मल वाटर है इससे क्लीन कर लेगा। देखिए अभी हमने अच्छे से इसे कर लिया स्क्रबिंग, अब हम इसे पानी से वॉश कर लेंगे। हमने यहाँ पे कोई सोप इस्तेमाल नहीं किया है, फेस वॉश इस्तेमाल नहीं किया है, बिकॉज ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट।
पसीना आता है, स्वेट आएगा, इट्स अ वेरी नेचुरल, क्योंकि वो होता है उससे इम्प्योरिटीज़ बाहर आती हैं, इट्स वेरी नेचुरल प्रोसीजर। लेकिन हमें यहाँ पे बैक्टीरिया को पनपने नहीं देना, तो दैट्स वाई जो एक्सफोलिएशन है एंड जो डिटेनिंग मास्क जो हम आपको बताएंगे वो आपकी जो डिटेनिंग है एंड डार्कनेस है उसकी समस्या को दूर करेगा। सो वी आर डन विद एक्सफोलिएशन एंड आई एम गोइंग टू वॉश माई हैंड, आई एम गोइंग टू स्टरलाइज इट। अब हम करते हैं हेयर केयर सीरीज के लिए एंड डिटेनिंग मास्क जो मैं हम आपको बता देंगे, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। अब हम बात करने जा रहे हैं हेयर केयर के लिए। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है, डोने और बालों की समस्या से परेशान है, बालों की ग्रोथ आप बढ़ाना चाहते हैं, सो खान पान, लाइफ स्टाइल एंड योर डाइट इज बहुत तो क्रूशियल रोल है। वो आपको करना है, अच्छा खान पान लेना है, हरी सब्जियाँ, ग्रीन लीव्स एंड लेकिन जो डिटॉक्स जो है एंड हेयर स्क्रबिंग और हेयर मास्क एंड हेयर केयर मास्क वो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने कॉम्बिंग बाल सुलझा लिया, मैंने आपको बताया कि जो 100 टाइम्स तो मिनिमम आप कीजिए बालों